वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे गणित में, उसमें जो है स्पेशल टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरीके से मैंने एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन टाइप 1 जो है इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया है। आज हम लोग स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो है 2 जो है कर रहे हैं। पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। जब आप जान पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसको जब वर्गीकृत कर लेंगे कि ये टाइप 2 का है तो ही आप उस पर जो है अपना जो भी बताया गया तरीका है उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखिए, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ए बी फार्मूले का यूज करते हैं। जब दो कंटिन्यूअस प्रतिशत में घटी घटनाओं का परिणाम हमें निकालना होता है तो वहां पर हम ए बी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्यों 2% में घटी घटनाओं का क्यों कह रहे हैं? देखिए, लंबाई में 25% की वृद्धि, तो ये पहली घटना हो गई और प्रतिशत में जो है घटी है, वृद्धि हुई है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है कितने 25% की, और किस वेरिएबल में हुई है? लंबाई में। ठीक है, लंबाई में जो पैरामीटर था वो लंबाई में जो है वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से एक दूसरा पैरामीटर है चौड़ाई, जिसमें जो है 20% की कमी हुई है। ये दूसरा जो है वेरिएबल है जिसमें जो है 20% की कमी की गई है, ये दूसरी घटना है। ठीक है, जब दो घटनाएं जो है किसी प्रश्न में कंटिन्यूअस रूप से होती हैं तो उनका परिणाम निकालने के लिए हम लोग ये भी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये जानिए इस टाइप के क्वेश्चन में। दूसरी बात ये है कि जब दो वेरिएबल का हम लोग गुणा करते हैं और गुणा करने के लिए जो दो वेरिएबल हम मान लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए। जैसे एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल यहाँ एक तीसरा वेरिएबल है और क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, लंबाई और चौड़ाई। तो इन दो वेरिएबल में कुछ चेंजिंग हो रही है, उस चेंजिंग का प्रभाव किसी तीसरे वेरिएबल पर, उसके गुणनफल से किसी तीसरे वेरिएबल पर जब पड़ता है तब भी जो है हम कहेंगे कि हम ए बी फार्मूले का उपयोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे। तो मैंने दोनों बात बता दिया। पहला, जब दो कंटिन्यूअस घटनाएं हों, दो कंटिन्यूअस घटनाएं घट रही हों, घटनाएं जब घट रही हो, दो कंटिन्यूअस घटनाएं घट रही हो प्रतिशत के रूप में किसी प्रश्न में, या किसी दो वेरिएबल में जो है कुछ चेंजिंग हो रही हो, उस चेंजिंग का प्रभाव किसी तीसरे वेरिएबल पर पड़ रहा हो और उनके गुणनफल से पड़ रहा हो, तो ऐसे जो है सवालों को हल करने के लिए हम ए बी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है ये बात है। ये दो बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहचान पाएंगे और उसमें ए बी फार्मूला लगा पाएंगे। अब आइए, ए बी फार्मूला क्या होता है। देखिए, ए बी फार्मूला क्या है, इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी हम लोग ज्ञात करते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी हम लोग ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिशत वृद्धि या कमी जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, और इसको ब्रैकेट में करके जो है यहाँ प्रतिशत का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, यही जो है ए बी फार्मूला होता है। क्या होता है? ए बी फार्मूला। लिख लीजिए ए बी फार्मूला। ऊपर हम डिलीट कर इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं ए बी फार्मूला।
यही है ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला, फार्मूला, ठीक है, ये है ए बी फार्मूला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो दो बातें, जो दो शर्तें मैंने बताई हैं, उसको हल करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको जान लीजिए। अब इसमें देखिए, जो दो वेरिएबल मैंने कहा, दो वेरिएबल के गुणनफल का प्रभाव किसी तीसरे वेरिएबल पे पड़ता हो, तो वो दो वेरिएबल उस ए और बी हैं, ठीक है। इसमें जो है चेंजिंग होती है, ए और बी में चेंजिंग होती है। ये चेंजिंग वृद्धि में भी हो सकती है और कमी में भी हो सकती है। तो हमेशा जो दोनों वेरिएबल हैं उनको हम साइन के साथ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि 25% की वृद्धि, तो ए वृद्धि है, तो ये 25% क्या होगा, प्लस में 25 इसको हम लोग लिखेंगे। अगर हम कह दें कि 25% की कमी हुई है, तो इसी ए को हम लोग -25 लिखेंगे, ठीक है, समझ गए बात। इसी तरीके से मान लीजिए बी है, इसमें मान लीजिए कहा जाए कि 20% की वृद्धि, तो बी बराबर 20% की वृद्धि, तो ये प्लस में लिखाएगा। अगर कहा जाए कि 20% की कमी, तो इस जगह बी बराबर हो जाएगा -20, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम मान पुट करेंगे और उसके बाद यहां पर ए गुणे बी में भी यही मान प्रयोग कर देंगे यहां पर। और इस जब यहां पर मान लीजिए ये प्लस में रहेगा ए और बी प्लस में रहेगा, तो ये साइन जो है आपका धनात्मक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि धन धन का गुणा धन ही होता है रिजल्ट के रूप में। अगर इसमें से कोई भी एक ऋण हो गया, तो यहां पर जो साइन आएगा, जो चिन्ह आएगा, वो ऋण आएगा, क्योंकि किसी भी धन का ऋण से जब गुणा होता है तो वो ऋण हो जाता है, ठीक है। तो और नीचे जो है भाग में 100 होता है और ये जो मान निकलता है ये प्रतिशत में निकलता है। चलिए अब इसको हम लोग जो है सवाल पे जब लगाएंगे तो आपको कुछ और बेहतर रूप से समझ में आएगा। देखिए, एक ही प्रश्न जो है अपने आप में परमाणु बम होता है, वो सारे प्रश्नों को हल करने की कुंजी होती है। जब आप एक प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो उसी को आधार बना करके आप इस टाइप के सभी प्रश्नों को कर लेंगे। इसलिए समझना जो है बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो वेरिएबल हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई, पहली वेरिएबल लंबाई है और वो 25% की वृद्धि है। मान लीजिए उसको हम ए से मान लिए हैं, उसको ए से मान लेते हैं। तो 25% की वृद्धि यानी ए बराबर +25, ठीक है, 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए। मान लीजिए दूसरा वेरिएबल बी है और वो चौड़ाई है और उसमें कह रहा है कि 20% की कमी की जाए, तो यानी -20, ठीक है, कमी की जाए। और ये भी देखिए दो कंटिन्यूअस घटनाएं हैं और वो प्रतिशत में लिखी गई हैं। दो कंटिन्यूअस घटनाएं जो प्रतिशत में लिखी गई हैं, उनके परिणाम को जानने के लिए हम लोग ये भी फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी का मान हमें पता चल गया है। अब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे, अगर इस प्रतिशत वृद्धि और कमी का लास्ट में जो मान ऋणात्मक में आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिशत कमी हुई है। यहां पे देखिए प्रति लिखा हुआ, प्रतिशत लिखना चाहिए, प्रतिशत, ठीक है। अगर ये मान ऋणात्मक आएगा तो हम कहेंगे कि प्रतिशत कमी हुई है वो चीज, और अगर ये मान धनात्मक में आएगा तो हम कहेंगे कि इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए कैसे, अब जरा मान रखिए ए और बी का। इसमें ए का मान है 25 और वो भी धनात्मक है, रख दीजिए धनात्मक, धनात्मक में चिन्ह लगाएं चाहे न लगाएं। फिर उसके बाद बी का मान ऋण 20 है, तो यहाँ जो बी धन है उसको यहाँ ऋण करना पड़ेगा और ये 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस ए की जगह धन 25 रखेंगे
और b के जगह गुणा करके b के जगह ऋण 20 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला था। और ये हम लोग क्वेश्चन में पुट कर दिए वैल्यू, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। ये देखिए 25 का 25 रह जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ऋण 20। अब देखिए 25 का 20 में गुणा करेंगे और ऋण 20 में, तो ये मान जो है धन और ऋण का जब गुणा होगा तो ऋण आएगा, तो यहां पर ऋण हो जाएगा और 25 दूना 50 यानी 500 आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा 100, ठीक है। ये बंद कर दीजिए। अभी 100 से 500 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25 ऋण 20 ऋण 5, ठीक है। अब आप ये देखिए ये 25 और ये ऋण 20 और ऋण 5, ऋण 20 और ऋण 5 जोड़ करके ऋण 25 हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 25 ऋण 25, ठीक है। 25 ऋण 25 और साथ में प्रतिशत का साइन लगते हुए यहां आएगा, ठीक है। तो अब 25 में से 25 जाएगा तो क्या होगा 0, यानी 0%, यानी इसके जो क्षेत्रफल होगा, जो तीसरा वेरिएबल है क्षेत्रफल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। आंसर लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित, यहाँ जगह नहीं है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ये नीचे लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अगर यही मान जो है यहाँ पर अगर धनात्मक होता तो हम कहते कि इतनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। धनात्मक पर कहते मान लीजिए 5 आता तो कहते 5% की वृद्धि हुई है। अगर यही मान ऋण में 3 आता तो कहते 3% की कमी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन एबी फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग जो है समझ चुके हैं। इसी के आधार पर कुछ अन्य क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कराते हैं ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैंने बताया एबी फार्मूला, इस वीडियो में एबी फार्मूला की शुरुआत हुई है। तो एबी फार्मूला लगाने का 2 जो है नियम है। पहला नियम यह है कि जब 2 वेरिएबल गुणा के रूप में हो और दोनों वेरिएबल में प्रतिशत के रूप में चेंजिंग हो और उनके गुणनफल पर जो है प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस प्रभाव को जानने के लिए हम लोग एबी फार्मूले का यूज करते हैं। और जो दूसरा नियम है उसमें यह है कि 2 कॉन्टिन्यूअस प्रतिशत में घटी घटनाओं को जानने या उसके प्रभाव को जानने के लिए, उसके परिणाम को जानने के लिए हम लोग जो है एबी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला देखिए, एक वर्ग की भुजा, अब वर्ग है, अब उसमें भुजा है तो भुजा, वर्ग की भुजा में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जरा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल शब्द जो लिखा है यानी एरिया, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे आयत का होता है वैसे ये भी होता है। बस फर्क ये है कि इसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर होता है। तो बराबर होता है तो उसको हम लोग साइड बोल देते हैं, यानी साइड गुणे साइड, ठीक है।
यानी इसका वर्ग का जो एरिया होता है वो भी, उसमें भी दो वेरिएबल यूज किए जाते हैं। तो ये भी फार्मूला यूज करने का जो है प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध जो था उसमें ये था कि दो वेरिएबल में जो चेंजिंग हो रही है, दो वेरिएबल में प्रतिशत में चेंजिंग हो और उनके गुणनफल का प्रभाव किसी तीसरे वेरिएबल पे पड़ रहा हो, तो उसे जानने के लिए हम लोग ये भी फार्मूले का यूज करते हैं। तो अगर वर्ग है तो वर्ग क्या एक भुजा मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो वर्ग की मान लीजिए वो लंबाई वाली भुजा थी, चौड़ाई वाली जो भुजा होगी उसमें भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो क्षेत्रफल दोनों वेरिएबल की चेंजिंग के पश्चात जो है तीसरे वेरिएबल पे प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये भी फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये पहला प्रतिबंध था, इस पहले प्रतिबंध पर ही ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसमें हम दोनों वेरिएबल लिख लेते हैं। जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और प्रतिशत में वो प्रतिशत वृद्धि या कमी को बताता है। फार्मूला वही था, फार्मूला देखिए फिर से लिख देता हूं, प्रतिशत वृद्धि आबलिक कमी बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और ये जो वैल्यू निकल करके आती है वो प्रतिशत में निकल करके आती है, इसलिए यहाँ प्रतिशत का साइन होता है। अब मैंने ये फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। इसमें दो वेरिएबल ही यूज होते हैं, अगर ये और ये वेरिएबल चिन्ह के रूप में यूज होते हैं, साइन के रूप में यूज होते हैं। अगर बढ़ रहा है तो प्लस के रूप में, घट रहा है तो जो है ऋण के रूप में उपयोग होता है। और यहाँ वाला ही, ये तो बढ़ने घटने से यहाँ का साइन और यहाँ का साइन जो है बदलता है, और यहाँ वाला साइन, इन दोनों में से अगर कोई भी जो है ऋणात्मक हो जाएगा तो उनका गुणनफल से यहाँ ये ऋणात्मक हो जाएगा। अन्यथा चाहे ऋण ऋण हो दोनों या दोनों धन धन हो तो उनके गुणनफल से ये धन ही बना रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को यूज करते वक्त साइन का मतलब बड़ा महत्व है इस फार्मूले में। चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। फार्मूला मैंने लिख दिया है, फिर देखिए सवाल कैसे लगेगा। देखिए लिखा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी वृद्धि पूछ रहा है, कमी या वृद्धि बराबर एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो यानी वो धनात्मक में है। ए फार्मूले में रखिए, ए की जगह प्लस, ए की जगह क्या हो गया, धन 10 हो गया, और बी के जगह भी धन 10 हो गया। क्यों? वर्ग में लंबाई और चौड़ाई यानी साइड दोनों एक ही होती है, लंबाई चौड़ाई जो है एक ही होती है, ठीक है। तो अगर 10%, इसीलिए लिखा भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 10 ए की जगह 10 हो गया, और धन बी के जगह भी 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद धन यहाँ 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 अब बटा 100, ठीक है। और इसी को जो है प्रतिशत में मान लाना होता है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। अब ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद ये देखिए 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 10 धन 10 और धन 100 से 10 गुणे 10 यानी 100 बन जाएगा। 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 10 20 21%, यानी आंसर हो जाएगा 21%। अब ये मान जो आया है धनात्मक आया है, ऋण में नहीं आया है। तो जब धनात्मक मान आएगा
तो हम लोग कहेंगे कि इसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई है, यानी 21% की ये वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। क्षेत्रफल में आंसर देंगे कि 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु है 30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत में 20% कम कर दी जाती है, यानी उस वस्तु की खपत 20% कम कर दी जाती है, तो उस वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यहां पे भी देखिए, जो व्यय किसी वस्तु पर जो व्यय हम लोग करते हैं, उस वस्तु के मूल्य और उसकी जितनी मात्रा हम लोग लेते हैं, यानी खपत करते हैं, मूल्य और खपत, यानी जितना हम लोग खपत करेंगे और जितना उसका मूल्य होगा। मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कोई चीज हम लोग खरीद रहे हैं और उसकी खपत 4 किलो करते हैं, तो 5 चौक 20, यानी ये 20 रुपए जो है खपत का दर जो है 4 रुपए है, तो 20 रुपए पर मंथ हम लोग खर्च करेंगे। तो यानी यहां भी दो वेरिएबल के गुणनफल, यानी दो वेरिएबल के गुणनफल जो है वो तीसरे वेरिएबल के रूप में प्राप्त होगा। इन दोनों में चेंजिंग हो रही है, प्रतिशत के रूप में इन दोनों वेरिएबल में चेंजिंग हो रही है। इनके गुणनफल का प्रभाव किसी तीसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है। और साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें किसी वस्तु पर दो घटनाएं प्रतिशत के रूप में घट रही हैं और उसका परिणाम हमें जानना है। ठीक है, दोनों बातें, दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं इस प्रश्न में, तो हम लोग उसी ये भी फार्मूले से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो व्यय प्रतिशत बराबर, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो ये धनात्मक होगा 30%। ठीक है, धन में होगा, 30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत में 20% की कम कर दी जाती है। तो कम यानी कमी जो है ऋण में दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ धन का साइन लगता है, उसके बाद यहां पर इन्हीं दोनों का गुणा हो जाता है, यानी 30 गुणे ऋण 20, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि ऋण में है, अब बटा 100। ठीक है, और ये प्रतिशत में होगा। अब जरा इसको हल करते हैं। 30 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 10, और उसके बाद ये 3 ये हो जाएगा, 30 का ऋण 20 में गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ऐसे लिखिए 30 ऋण 20 और ये हो जाएगा ऋण 600 बटा 100। ठीक है, प्रतिशत। अब ध्यान दीजिएगा, 30 में से 20 जाएगा 10, यहां देखिए 10, 30 में से 20 गया 10 और ऋण, और ये इससे कट जाएगा तो 6 आएगा, तो ऋण 6 और ब्रैकेट में ये रहेगा प्रतिशत बाहर, 10 में से 6 जाएगा 4 और प्रतिशत। तो इसमें देखिए ये भी धन में आया है, इसका वैल्यू धन में आया है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ जो प्रश्न पूछा है वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, जब धन में आया है तो वस्तु के व्यय में जो है 4% की वृद्धि होगी, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, धन में आने के नाते वृद्धि हो जाएगी, यही इसका आंसर है, 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर मैंने जो है ए बी फार्मूले का यूज करते हुए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। इसका आंसर हमेशा प्रतिशत के रूप में आता है। देखिए 21%, 4% और ये दोनों धनात्मक आए हैं तो इसलिए वृद्धि है।
ठीक है, अगर ऋणात्मक आंसर आता तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिशत कमी, इतने प्रतिशत कमी जो है होगी। चलिए जो है इस प्रकार से मैंने आप लोगों को एबी फार्मूले पर जो है क्वेश्चन लगाना बता दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है एबी फार्मूला। इसका आप लोग जो है इस पे क्वेश्चन लगाइए और भी कुछ बुक ले लीजिए, उस पर अभ्यास करिए, उसको लगाते रहिए, तो आप लोग को जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है ये समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है अंत करता हूं। धन्यवाद।